चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, मिति यानी कि माप, मेजरमेंट, मेट्री यानी कि मेजरमेंट। त्रिकोण, त्रिकोण से मतलब है तीन कोण यानी कि त्रिभुज की बात कर रहा है, ट्रायंगल की, है ना। ट्राइगोनो यानी कि थ्री एंगल्स या एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल का मेजरमेंट, है ना, तीन कोणों वाले स्ट्रक्चर का माप, मेजरमेंट। इतनी छोटी सी बात है। अब सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री की ब्लैक इंक, इंक चाहिए यार, मार्कर नहीं, इंक चाहिए। हाँ सुनिए, अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन 6 मेंबर काम करेंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, है ना। क्लियर? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये कौन होते हैं, कहाँ काम करते? देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमें जितनी जानकारी इन 6 के बारे में खोद कर निकाल सके उतना हमें सीखना है पहले, है ना। साइन थीटा की रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इन सब का मैक्सिमम, मिनिमम, साइन थीटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। जितना हम इन 6 के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, सवाल कैसे बनता है और कैसे सॉल्व होगा उतना ही ईजी होगा हमारे लिए, है ना। अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। दूसरा क्या बोलते हैं हम? पाकिस्तान भूख, नहीं बोलना चाहिए यार, क्यों बोले पर ऐसा? वहां भी तो इंसान रहते कि नहीं रहते? वो लोग भी हमारे बारे में ऐसी ही बातें करते हैं, पता है? नहीं, हमें लगता है ऐसा कि हम उनके बारे में करते हैं, वो लोग भी हमारे बारे में बहुत सारा नेगेटिव बोलते होंगे। चलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हिंदी में लाल बटे कक्का, हिंदी भी सीख लो, लाल बटे कक्का। लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार, है ना। दिस इज पी मतलब परपेंडिकुलर, लिख देता हूं थोड़ा। ये एक एंगल है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा हाइपोटेनियस तो ये है, परपेंडिकुलर बेस कौन है? एंगल से डिसाइड होता है ना, एंगल से। मान लो थीटा यदि आप इधर ले रहे हैं तो थीटा से जो जुड़ी हुई साइड्स होती है ना, वो क्या होती है? बेस। थीटा से सटी हुई साइड जो होती है वो क्या होती है? बेस, है ना, ठीक है। तो ये बेस हुआ, और परपेंडिकुलर कौन बनेगा? या तो ऐसे बोल दें कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना। थीटा से सटा हुआ हमेशा बेस बनेगा, है ना। यदि थीटा यहां बनाओगे तो बेस यहां बनेगा, थीटा यहां बनाओगे बेस यहां बनेगा, है ना। पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। बी मतलब बेस, आधार, और एच मतलब हाइपोटेनियस। कौन सी क्लास में आया था ये? पहली बार? नहीं, 10वीं से पहले था शायद। आज भी मेरे को वो दिन जरूर याद है क्लास का जब पहली बार मैंने चीज सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता वो क्लास कौन सी थी। कर्ण, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, है ना, ठीक है। अब साइन थीटा किसे कहते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये है साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, और पी बाई बी टेन थीटा।
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। अब इसमें जो है यदि नीचे से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक। यदि इसी को उल्टी ओर से देखें तो h बाई पी करके कोसेक हो जाएगा, और ये इसको उल्टी ओर से देखें तो सेक थीटा, और ये उल्टी ओर से कॉट थीटा, है ना। जैसे p बाई एच तो साइन थीटा, उल्टा करेंगे तो h बाई बी क्या हो जाएगा, कोसेक, है ना। b बाई एच कॉस थीटा, और उल्टा करेंगे तो h बाई बी सेक थीटा, टेन और नीचे से कॉट, है ना। इधर लिखने की जरूरत तो नहीं ना, समझ जाओगे ना। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, और उल्टा कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसमें लिख देता हूं थोड़ा सा। पाइथागोरस, RUS आता है क्या, ROUS, कंफर्म, हाँ ROUS करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, प्लस पी स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे थोड़ा सा, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, है ना। और साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो कॉसेक, पी अपॉन एच उल्टा करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, है ना। और कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा, और टेन को उल्टा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, बी अपॉन पी, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए आप, साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, हो रहा ना उल्टा, यहीं से पता चल जाएगा। साइन थीटा का इनवर्स है कोसेक थीटा, कैसे, देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या हम इसको ऐसे घुमा के लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एच बाई पी क्या है, कोसेक थीटा, तो एच बाई पी की जगह कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। तो साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, कोसेक थीटा का, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही जैसे साइन का कोसेक उल्टा है, वैसे ही कॉस का कौन है, सेक थीटा, है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, वैसे कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एच अपॉन बी, और एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक, कॉस थीटा का सेक थीटा उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। अब एक और, साइन कॉसेक हो गया, कॉस सेक हो गया, टेन और कॉट, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बी अपॉन पी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, तो बी बाई पी को कॉट थीटा लिख सकते हैं हम। तो टेन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा। तो तीन रिलेशन, साइन कॉसेक का इनवर्स, कॉस सेक का इनवर्स, और टेन थीटा किसका इनवर्स, कॉट का। अब एक और चीज, टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है, क्या होता है, साइन बाय कॉस। चलिए उसको छोड़िए, पहले टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है ना, यहां से उठा लो आप सीधे। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। तो एक काम करें आप, ऊपर भी एस से डिवाइड दे दे और नीचे भी एस से डिवाइड दे दे, ठीक है। पी बाई एच साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो पी बाई एच को साइन थीटा लिख सकते हैं और बी बाई एच को कॉस थीटा। तो पी बाई एच को लिख देता हूं मैं साइन थीटा, और बी बाई एच को लिख देता हूं कॉस थीटा, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, है ना। और कॉट थीटा करोगे तो उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा कोस बाई साइन, क्योंकि टेन का उल्टा है था ना कॉट, या फिर टेन थीटा को ही आप 1 बाई कॉट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब लिख लो आप इसको पहले,
जो लिखना चाह रहा है फटाफट जल्दी हाथ चलाना है ना थोड़ा। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है। लिख लिया क्या? ठीक। मिटा दो इसको। ठीक है। चलिए देखिए, अब एक एक को पकड़ते हैं इनको। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है ना। इन 6 लोगों की जरूरत क्या पड़ी और ये 6 लोग बताते क्या हैं और ये 6 लोग क्या काम करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये 6 के 6 लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर काम करते हैं, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ थीटा मान लिया मैंने, है ना। यदि यहाँ थीटा मान लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अब मैं आपको बताऊं, 3 लोग हैं टोटल।
तीन तीन में दो दो के जोड़े तीन प्रकार से बनेंगे, दो दो के जोड़े तीन प्रकार से बनेंगे, है ना। एक P से B का जोड़ा बन सकता है, एक H से B का और एक P से H का, तीन पेयर बनेंगे, एक बार सीधी ओर से तो एक बार पलट पलट के उल्टी ओर से, तो 6 लोग बन जाएंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, है ना। अब सुनिए, P से H के रिलेशन को क्या बोला गया, साइन थीटा। P से इस भुजा से इस भुजा के रिलेशन को क्या बोला गया, साइन थीटा, P बाई H, है ना, P बाई H, ठीक है। और बेस से हाइपोटेनियस के रिलेशन को क्या बोला गया, कॉस थीटा, और P से B के रिलेशन को क्या बोला गया, टेन थीटा, और एक बार उल्टा करेंगे तो वो कोसेक सेक कॉट हो गया। मतलब उद्देश्य ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रिलेशन कैसे बनाए, है ना। तो साइन थीटा को क्या बोला गया, P से H का रिलेशन किसको बोला गया, साइन थीटा को। तो साइन थीटा ने P से H का रिलेशन बताया, ये वाला, और उल्टा कर दे तो कोसेक थीटा ने क्या बता दिया, P से H साइन थीटा ने बता दिया, और H से P कोसेक थीटा ने बता दिया। दो इस साइड से निकल जाएंगे। फिर कॉस थीटा ने B से H का रिलेशन बताया, तो कॉस थीटा ने क्या बता दिया, B बाई H, और B बाई H की बजाय उल्टा करें तो उसी को क्या बोल दिया, सेक थीटा, H बाय B। फिर उसके बाद P से B का रिलेशन बनाने के लिए क्या बनाया, टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि और इसको उल्टा करें तो B बाई P तो कॉट थीटा। तो ये 6 लोग किस उद्देश्य से बनाए गए, ये हमें समझ में आ रहा है कि P से H का रिलेशन जोड़ना था तो साइन थीटा, B से H का कॉस थीटा, और P से B का क्या हुआ, टेन थीटा, और उल्टा कर दे तो कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। मतलब एक प्रकार से साइड्स के रिलेशन है ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब आपने देखा होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब सवाल उठना चाहिए कि 30 डिग्री पे 1/2 ही क्यों लिया। तो अब सुनिए मेरी बात, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 30 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाइए आप, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, 30 डिग्री लगभग बीच में से थोड़ा सा ऐसे जाएगा, है ना, मिड ऐसे ये जाएगा 30 डिग्री लगभग, है ना। ये देखो लगभग वो डी रख के करते ना वैसे करके 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। गौर से देखो इस 30 डिग्री के स्ट्रक्चर को, परपेंडिकुलर की तुलना में हाइपोटेनियस लगभग दुगना नहीं है, उस नजर से देखोगे तो लगेगा 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर की तुलना में हाइपोटेनियस एग्जैक्ट डबल आएगा। अब बनाकर देखना, डी से 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस हमेशा क्या आएगा, एग्जैक्ट दुगना आएगा, है ना। इसीलिए देखिए ना 30 डिग्री पे 1/2 बना, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस का रेशियो क्या बना, 30 पे 1/2, यानी कि परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस क्या है, 2, यानी कि परपेंडिकुलर की तुलना में हाइपोटेनियस क्या है, डबल है। अब जो थोड़ा थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे रिलेशन बदलता जाएगा कि नहीं बदलता जाएगा। अच्छा यदि आप 45 डिग्री कर लें, 45 डिग्री, ध्यान देना 45 डिग्री यदि आप करोगे, ठीक है, 90 में से 45 गया तो यहां भी अपने आप 45 ही आ जाएगा दूसरा। यदि 45 डिग्री बनाओगे 30 की जगह तो सामने वाला भी 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप सोचिए जरा, ये स्क्वायर का डायगोनल से कटा हुआ पोर्शन है, ट्रायंगल डायगोनल से कटा हुआ पोर्शन है ये, तो बताइए दोनों साइड बराबर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो यदि इन दोनों साइड को 1 1 लो तो पाइथागोरस से √2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कोस 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2, और टेन 45 डिग्री 1/1 होता है, टेन 45 डिग्री क्या होता है 1/1 यानी कि 1 होता है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो 30 डिग्री 45 डिग्री इन पे जो अलग अलग वैल्यूज बने उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, जब एंगल बदलते हो तो साइड्स का रेशियो जो है वो बदलता जाएगा, है ना। अब हम तो केवल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं डिग्री की तो कोई सीमा नहीं है। 0 से 30 डिग्री के बीच में भी इनफाइनाइट डिग्रीज आ जाएंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4, और हर एक के यूनिक रेशियोज बने होंगे कि नहीं बने होंगे, क्लियर। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, केवल 0 30 45 ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री हाफ फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, है ना, इस प्रकार के
एंगल। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यू कैसे आती है, और ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोड बताते क्या है ना। अब देखिए जरा, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। पाइथागोरस लगाओगे तो ये √3 आ जाएगा। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर में पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा आपका। 30 डिग्री वाले ट्रेंगल पे काम कर रहे हैं आप, है ना। तो क्या होती है पाइथागोरस, h² बराबर p² प्लस b²। तो h² यानी कि 2 का स्क्वायर, p² 1 का स्क्वायर प्लस b²। तो 4 - 1 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू √3 आ जाएगा। तो बेस कितना आ गया, √3। अब देखो यहाँ से साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 30 डिग्री के सारे बन जाएंगे आपके। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 6 के 6 रेशियोज बन जाएंगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। अब उल्टा करके कोसेक 30 डिग्री 2/1 होता है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना 2/1, है ना, h/p कोसेक। सेक 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3। और कॉट 30 डिग्री क्या होता है, √3/1। तो सारे रेशियोज आ जाएंगे यहाँ से। और 90 30, तो बताइए अपने आप 60 डिग्री बचेगा ये। तो इस एंगल को आधार बनाएंगे तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के 60 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएंगे। परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। ये बात समझ में। तो कहानी ये है कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट क्या काम करते हैं, साइड से साइड का रिलेशन बताते हैं, रेशियो बताते हैं ना। यदि 30 डिग्री हुआ और मान लो ये वाली लेंथ आपको दे दी 10 मीटर, परपेंडिकुलर क्या दे दिया आपको, 10 मीटर। यदि परपेंडिकुलर 10 मीटर दे दिया तो बताइए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 20। क्योंकि साइन 30 में p से डबल होता है। साइन 30 डिग्री में परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस क्या होता है, डबल। क्योंकि वैल्यू ने बताया ना हमें कि भैया साइन 30 डिग्री वाले एंगल पे परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस डबल है। यदि ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो ये रेशियो काम करेंगे, पूरे ट्रेंगल में घूमते रहेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको मिटा दूं क्या, मिटा दो ना इसको, ठीक है। इसमें क्या लिखना है अब, लिखना था क्या कुछ लिखना था क्या इसमें, नहीं ना, अपने से ही बना लेना ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब हम पकड़ते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा, साइन थीटा लिखना नहीं, देखना बस, है ना। यहां पे होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां आएगा 360 डिग्री, है ना। अब सुनिए मेरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है सभी को, चलो देख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। जीरो डिग्री बचपन में पढ़ी थी टेबल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और बचपन में ही हमें बताया गया था, क्या बोल रहे हो, देखिए क्या है कहानी, सुनिए। तो स्कूल में आपके टीचर ने भी आपको सिखाया होगा, n/4 कुछ ऐसे करके बताया होगा, शायद बताया था क्या ऐसा, है ना। परंपरागत है ये बिल्कुल, रूट का n/4। इससे पहला कॉलम बनता है हमारा, ये एक बहाना है पहला कॉलम का वैल्यू, पहली पंक्ति के वैल्यूज बनाने का, है ना। और n के वैल्यूज क्या क्या रखते हैं, 0 से रखोगे ना। n का वैल्यू 0 1 2 3 4, इससे ये साइन थीटा के सारे वैल्यूज आपके बनते हैं। टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। चलिए देखिए, तो n की जगह सबसे पहले 0 लगाएंगे, तो 0/4 क्या आ जाएगा, 0।
तो सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा 0, n बराबर 0 लगाओगे। फिर एक बार n बराबर 1 लगाएंगे, जब n बराबर 1 लगाएंगे 1/4 क्या बनेगा ये 1/2। तो ये अगला वैल्यू क्या बना 1 लगाने पर 1/2। अब एक बार 2 लगाएंगे n की जगह 0 लगाए, n की जगह 1, अब n की जगह 2 लगाएंगे, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि क्या बन जाएगा ये 1/√2। तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2। 60 डिग्री में n की जगह 3 लगाएंगे, 3/4, तो 3 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, √3/2। तो अगला वैल्यू हुआ, मतलब आप समझ रहे हैं, साइन 60 डिग्री में परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस का रेशियो √3/2। अब n बराबर क्या लगा ले 4, तो n बराबर 4 लगा लेते हैं। n बराबर 4 लगाएंगे तो 4/4 क्या आएगा 1, है ना। तो ये क्या हो गया 1। बस अब तो इसी से पूरी गाड़ी चल जाया करती है। नहीं, इसको उल्टा करके लिख दो, पहले तो पीछे से लिख दो इसको, तो ये बन जाएगा 1। जीरो। अब tan थीटा क्या होता है ना साइन बाय कॉस। तो इन दोनों का साइन बाय कॉस करेंगे तो यहां का वैल्यू बनता जाएगा। tan थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस। तो 0/1, 1/2 में √3/2 से डिवाइड देंगे, 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, 2 कट जाएगा, यहां तो पूरा कट जाएगा 1 आएगा, यहां भी 2 कटेगा तो √3 आएगा। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, 0/1 0 होता है, 0/1 0, बट 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। चलो अब कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, क्या होता है कॉसेक थीटा 1/sin, 1/sin, यानी कि साइन को उल्टा कर करके लिख दे। ये 0/1 है तो यहां क्या आएगा 1/0, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। वो कोसेक 1/sin होता है ना, साइन का इनवर्स होता है, तो साइन का इनवर्स होता साइन का उल्टा। तो साइन 0/1 है तो 1/0, यहाँ साइन 1/2 है तो 2/1, यहाँ साइन 1/√2 है तो √2/1, यहाँ साइन √3/2 है तो 2/√3, यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा। अब 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 2/1 2 ही हो गया ना, √2/1 √2 ही हो गया, 2/√3 2/√3, 1 का 1, क्लियर। अब कॉसेक को पीछे से लिख दे तो सेक थीटा बन जाएगा, या तो सेक थीटा 1/cos होता है, कॉस का इनवर्स, तो कॉस का इनवर्स कर दे तो भी सेक थीटा बन जाएंगे सारे वैल्यूज, है ना। या फिर कॉसेक को पीछे से लिख दो आप, तो 1 √2 2 और इन्फिनिटी, है ना, 2 और इन्फिनिटी। अब कॉट थीटा 10 को पीछे से लिख दे, या तो 10 कॉट थीटा 10 का इनवर्स होता है ना, या फिर पीछे से लिख दो tan थीटा को, तो पीछे से इन्फिनिटी √3 1 0। ये टेबल तो एटलीस्ट आपको याद होनी ही चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगी आपकी गाड़ी, ध्यान रखना। तो आज याद ना हो तो कल कम से कम इसको रट के आना पूरा। ये बना रहने दूंगा मैं, इसको मिटाऊंगा यहां कुछ बताने के लिए। तो मिटा दूं क्या इसको, ये मिटा दूं n/4 वाला, ठीक है। लिखना है क्या, मिटा दूं, ये टेबल नहीं मिटा रहा हूं, बस ये मिटा रहा हूं इधर का। चलो देखो, है ना। अब सुनिए मेरी बात, टाइम बताना, टाइम क्या 4:37। किसका
ट्रिग्नोमेट्री का डेली रूटीन में नहीं। ऐसा सवाल आया मतलब नहीं देखा आपने क्या हुआ सुनिए क्या है, सुनिए, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियां हैं कुछ। वो क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि इंसान को यदि पुलिस बनना है तो उसको सिर्फ बचपन से ही पुलिस ही बनाओ कुछ बेसिक चीजें होती है जो पढ़ना पड़ती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी मैथ्स में है। प्रैक्टिकल यूज था इसका क्या है, देखिए प्रैक्टिकल यूज तो इसका ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आप खड़े हो जाओ कहीं तो आपको पता न चले कि इस भुजा की तुलना में ये भुजा कितनी है, तो साइन थीटा लगा लेना, वहां पे पता चल जाएगा कि इससे इतना गुना है। हाँ, दिमाग का टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। हाँ, हाँ ये भी सही बोल रहे हैं, ठीक है। लोड नहीं, एक्चुअली देखो कुछ विषय है, क्या होता है जैसे आपके माहौल में कुछ सब्जेक्ट चलते हैं ना, गणित दिन भर घूमता है आपके आसपास, घूमता है कि नहीं घूमता, वास्तविक दुनिया में गणित घूमता है, रीजनिंग घूमता है कि नहीं घूमता है, रीजनिंग लगानी पड़ती कई जगह, लाइफ में लगानी पड़ती है, जीके तो घूमता ही रहता है। तो छोटी छोटी बेसिक चीज इनका ज्ञान आपको होना चाहिए, बस वो बेसिस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी नॉर्मली यूज तो इनका बड़े बड़े इक्वेशन इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन करते हैं तब जाके यूज होता है। अब मैं बताता हूं, साइन थीटा कर्व बनाता है, कर्व, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा शायद, है ना, वो पेंडुलम याद है, वहां पे शायद उसकी इक्वेशन में ये यूज होता है कहीं शायद, थोड़ा सा इस प्रकार से, है ना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जहां पर यूज होता है ये ऐसे करके, यूज तो है, प्रैक्टिकली यूज है, लेकिन हमारे लिए उतना यूज नहीं है। अरे तो करना अभी जाएगा तो कैसे करोगे, आपको क्या बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर, रेट डालनी है ना, तो रेट डालने में यूज थोड़ी ना होगा इसका चलो देखो देखो इधर देखो, चलिए अब हम एक एक को पकड़ेंगे, है ना। अब हम सबसे पहले इस टेबल में से उठाते हैं साइन थीटा को। चलो साइन थीटा का डिजाइन बनाते हैं। साइन थीटा में 0 से 90 तक का तो पता है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 90 से, है ना। तो 0 से 90, तो 0 से 90 के बिल्कुल बीच में 45 डिग्री आएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे लगभग 30 डिग्री आएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे लगभग क्या आएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है ना, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, 0। ये साइन थीटा का कर्व बना रहा हूं पूरा 360 का, है ना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, और साइन 90 डिग्री क्या है, 1। क्या है साइन 90 डिग्री, 1। ये तो 0 से 90, अब हमें पूरा 360 का सर्कल घुमाना है ना। अब देखिए क्या है कहानी, कुछ नहीं करना है, इसको मिरर मान के इसकी इमेज इधर डाल दीजिए, इसको मिरर कंसीडर करिए, मिरर आईना रखा है, और उस आईने में इसकी परछाई देखिए उधर, तो एज इट इज कॉपी मार दे सीधे। पहले तो 3 लाइन बन जाएगी परछाई में, बनेगी ना इन तीनों लाइन की इमेज उधर मिरर में सीधे, है ना। अब आप देखिए ये 30 डिग्री का मार्जिन है, ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री, और ये भी कितना है 30, तो सेम इमेज बनेगी ना, ये भी 30, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 30, है ना। ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री का मार्जिन है, क्योंकि 45 में से 30 गया तो 15 बचा ना, ये 60 में से 45 गया तो 15 बचा ना, ये तो 30 15 15 और 30 के स्लॉट है ये, तो सेम कॉपी होगा उधर। 90 + 30 120, 90 + 30 120, 120 + 15 135 + 15 150, और 150 + 30 कितना हो गया 180। अब इसको मिरर मानिए और इसको मिरर मान के इन दोनों की इमेज इधर देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बन जाएगा। 1 2 3, ये 30 है, ये 15 है, ये 15 है, और ये 30 है, फिर ये 30 है,
इसकी इमेज छपेगी ना सीधे मिरर में, ऐसे मिरर में ऐसे इमेज देखोगे ऐसे। हाँ वाटर इमेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 30 डिग्री है ना। वाटर इमेज थोड़ी ना है यार, यहाँ पानी थोड़ी ना है। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज। हाँ पानी में भी दिख जाता ना ऐसे, लेकिन पानी में क्लियर कहाँ दिखता है? नहीं नहीं, वो तो बेंड हो जाता है ना पानी में, तो बेंड होगा ना। हाँ वेरी गुड, वो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वो कौन सा वाला फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हाँ वही तो। चलो इधर देखो, 180 प्लस 30 कितना आएगा? अरे 180 प्लस 30, 210 प्लस 15, 225 प्लस 15, 240 प्लस 30, 270, 270 प्लस 30, 300। अरे 300, 200 कहां से? 300 प्लस 15, 315 प्लस 15 और 330 प्लस 30, 360। बन गया ना पूरा सर्कल। वैल्यूज भी कॉपी करेंगे सीधे। अच्छा बताइए, यहां मिरर रखा था तो 60 डिग्री की इमेज 120 बनेगा? बनेगा ना। तो √3/2 सीधे कॉपी करिए इधर पे। अरे मिरर में तो सब कुछ कॉपी पेस्टिंग होगा ना, सिर्फ लाइन थोड़ी ना, पूरा पूरा कॉपी होगा। और यहाँ पे 1/√2 कॉपी हो जाएगा, बीच वाला। बीच वाला 45 का इमेज 135 है, क्या आएगा? 1/√2 है ना। इसका क्या आएगा? 1/2। 0 का 0। अब साइन थीटा में आपको शायद पता होगा कि ये दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं और ये दोनों क्वाड्रेंट क्या होते हैं? नेगेटिव। ये मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी कैसे होता है। वो होता है ना वो, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। हाँ स्कूल में सीखा था हमने। देखो इधर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है ना। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। मतलब देखो स्कूल में भी कम नहीं थे, नहीं। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ऐसी कलाएं स्कूल वालों ने बनाई है। क्या बोल रहे हो? हाँ तो अब ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, है ना। सुनिए, तो ऑल का मतलब यहां ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब ऑल कौन कौन? 6 के 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारे पॉजिटिव। एस का मतलब, और साइन का उल्टा कॉसेक। ऐसे ही मतलब बनाया था। स्टूडेंट्स मतलब एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। अरे हर एक क्वाड्रेंट में घर तो 6 लोगों का है। साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट 6 के 6 लोग हर एक क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन पॉजिटिव वालों को हम हाईलाइट कर रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों इसके अंदर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब टेन और कॉट, तो यहां टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी चारों बचे हुए नेगेटिव है। यहां केयर का मतलब सी से कॉस, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे इसमें क्या है? नेगेटिव। तो अब हम पिक्चर बना रहे हैं केवल किसका? साइन का। तो साइन थीटा की पिक्चर देखिए, साइन थीटा यहां पॉजिटिव है, साइन थीटा यहां भी पॉजिटिव है, यहां साइन थीटा है नहीं दोनों में, यानी कि साइन थीटा के लिए 2 क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और ये दोनों क्या है? नेगेटिव। तो साइन थीटा के लिए दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, बाकी के दोनों क्या है? नेगेटिव। तो पहले हमने यहां मिरर रख के इसकी इमेज पूरी उधर कॉपी मार दी, वैल्यूज के साथ सब कुछ। अब यहां मिरर रखेंगे या फिर यहां तक पानी भरा हुआ है और पानी में हम ऐसे इमेज देखेंगे इन दोनों के नीचे। तो बताइए यहां पर यदि मिरर है तो 150 की इमेज 210 बनेगा। यदि यहां मिरर है, यहां मिरर है, तो आप देखिए 150 की इमेज कौन बनेगा? 210। तो यदि 1/2 है तो ये भी 1/2, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट है ना। चलो अब 135 की इमेज 225 है क्या? बीच वाली की इमेज ये बीच वाला बनेगा, तो 1/√2 कॉपी कर ले, लेकिन कैसा आएगा? माइनस का 1/√2, तो ये आएगा माइनस का 1/√2, है ना। अब इसकी बात करिए, किसका इमेज है इसका? तो √3/2, तो ये आएगा माइनस का √3/2। अब
ये +1 है तो यहां क्या आ जाएगा, जैसे पूरा सेमी सर्कल पॉजिटिव है और ये पूरा सेमी सर्कल नेगेटिव है, तो सारे वैल्यूज पूरे सेमी सर्कुलर फॉर्म में नेगेटिव में आ जाएंगे। √3/2 का क्या हो जाएगा, -√3/2। 1/√2 का क्या हो जाएगा, 1/√2। 1/2 का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। बन गए पूरे 360 डिग्री तक के वैल्यू। साइन 330 का वैल्यू क्या होता है, -1/2। साइन 315 का क्या होता है, साइन 300, मतलब पूरे 360 बन गए कि नहीं बन गए। 360 बनाने का मतलब है कि इनफाइनाइट तक के आपके वैल्यूज बन गए, है ना। अच्छा, इसमें साइन 450 डिग्री का वैल्यू कहां है, किस लोकेशन पे आएगा साइन 450। 450 मतलब यहां से स्टार्ट होगा हमेशा, ये हम घूमना चालू किए 360 प्लस 90 और घूम जाएं तो साइन 450 की लोकेशन ये आएगा। साइन 450 किस पर ओवरलैप कर रहा है, साइन 90 पर। देखो 450 डिग्री हमें घूमना है, तो ये हमने घुमा 360 एक चक्कर, 360 प्लस 90 और घूम जाएंगे तो साइन 450 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन -540, चलो माइनस छोड़ो, पहले प्लस प्लस प्ले कर लेते हैं। साइन 540 डिग्री का वैल्यू यदि निकालना हो तो 360 प्लस 180 इस लोकेशन पे आएगा 540। 540 में 180 3 बार है ना, 180 3 बार, तो 180 180 180 और 180, तो साइन 540 यहां आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन 540 की वैल्यू क्या आएगी, 0, है ना। किसी की भी वैल्यू निकाल सकते कहीं तक भी, लेकिन आप जानते हैं मल्टीपल 30 45 60 90 के फॉर्म में ही होने चाहिए। अब आप बोल दो 17.5 डिग्री, तो वो तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना। स्कूल में बुक के पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता था, उसमें 0.1 डिग्री भी निकाल सकते थे, 0.5 डिग्री भी निकाल सकते थे, ऐसे करके टेबल बना होता था एक। ठीक है, चलिए छोड़िए, स्कूल में होता था कि कॉलेज में था, स्कूल में ही था। चलिए ठीक है, सुनिए, है ना। तो साइन 540 डिग्री है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हम रोटेट कर रहे हैं, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे हम घूम रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना घूमने में कितना अच्छा है, घूमते रहो, है कि नहीं। अब किसी को निकालना है साइन 1800 डिग्री का वैल्यू या साइन 3600 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 3600 में कितने चक्कर लगाएंगे, 10 चक्कर लगा के यहीं पे आएंगे, तो साइन 3600 का वैल्यू क्या होगा, 0। जब वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऐसे घूमेंगे और जब नेगेटिव हो तो ऐसे घूमेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया साइन माइनस का 270, तो माइनस मतलब इधर नहीं घूमोगे, 270 डिग्री इधर से कवर करोगे आप दूरी। पॉजिटिव मतलब 270 डिग्री इधर से जाओगे, नेगेटिव मतलब यहां से इधर नहीं निकलोगे। अब कैसे घूमोगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, दिस इज क्लॉकवाइज। तो साइन 270 इस दिशा में घूमोगे तो यहां पे आओगे, तो साइन -270 का वैल्यू क्या बना, +1। दिस इज, ये हमें लोकेशन बताएगा। तो -270 मतलब 270 आपको उल्टी दिशा में जाना है, तो 90 90 90, साइन -270 का वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 1। आई बात समझ में कितना है। या फिर आप थोड़ा सा गणित जानते हो तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाया करता है, माइनस आगे आएगा तो माइनस साइन 270। अच्छा, साइन 270 का वैल्यू आप -1 रखोगे तो माइनस माइनस +1 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो नेगेटिव का मतलब उल्टा घूमना है, क्लॉकवाइज, नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज, और नॉर्मल पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। तो कोई भी वैल्यूज घूम घूम कर यहां से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम घूमेंगे नहीं, हमारे पास तरीके हैं, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, उससे हम डायरेक्ट पिक कर पाते हैं। ठीक है, बाकी इसका भी नॉलेज आपके पास रहे। हम साइन थीटा को खोलने की कोशिश कर रहे थे, है ना, तो साइन थीटा को हमने पूरा ओपन किया। अब आप साइन थीटा की रेंज यहां से देख सकते हैं कि साइन थीटा की रेंज केवल +1 से -1 का सेमी सर्कल बन रहा है। देखो यहां से यहां तक इस सेमी सर्कल को देखो आप, -1 से +1 तक गया कि नहीं गया। मिनिमम वैल्यू क्या है साइन थीटा की, -1 से छोटा कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1।
-1 से बढ़ते 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 0 तक आया, फिर बढ़ते 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 +1 तक। तो साइन थीटा की रेंज -1 से +1 के बीच आएगी हमेशा। या तो ये वाला सेमी सर्कल देख लो या फिर इधर वाला, इधर में भी आप देख सकते हैं -1 से +1। आई बात समझ में? तो साइन थीटा की रेंज क्या बनेगी? -1 से +1। तो साइन थीटा की रेंज बनेगी आपकी << 1 एंड > -1। तो क्या रेंज बनेगी साइन थीटा की? << 1 और > -1 है ना। तो साइन थीटा 1 के बराबर या फिर उससे छोटा, मतलब कहीं भी कोई बोले कि साइन थीटा बराबर 3/2, सो दिस इज रॉन्ग। 1 रुपये से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। या तो ऐसे देख लें या फिर साइन थीटा आप जानते हैं p/h होता है। क्या होता है? p/h। यदि साइन थीटा p/h होता है तो आप समझ सकते होंगे कि साइन थीटा यदि p/h है, p < h, p < h, लंब हमेशा हाइपोटेनियस के बराबर या फिर उससे क्या होगा? छोटा। अब आप बोलोगे सर लंब हाइपोटेनियस के बराबर कैसे हुआ? होता है, टेंस टू इक्वल, बताऊंगा मैं भी आपको। तो p < h। आई बात समझ में? अब यदि हम यहां पर h को नीचे ले आए p के, तो p/h < 1 हो जाएगा। h को p के नीचे लाइए, < 1 होगा कि नहीं होगा? p/h का वैल्यू < 1 होगा कि नहीं होगा? अब p/h की जगह साइन थीटा पुट कर सकते हैं आप। p/h साइन थीटा है कि नहीं है? तो साइन थीटा < 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं साइन थीटा क्या है? < 1। आई बात समझ में? और उसी को जब अपोजिट एंगल में ले जाते हैं तो वो वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है। कुछ नहीं होता है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है एंगल का, तो वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है। बाकी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं है नेगेटिविटी का। तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा? छोटा, < 1 है ना। ठीक है, तो साइन थीटा की रेंज क्या बनेगी? -1 से +1 तक। अब देखिए एक और चीज, यहां पर साइन थीटा का एक ग्राफ बनता है ना। अब जगह तो है नहीं, जैसे साइन थीटा का स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही आपको cos tan cosec sec cot सबका बनाना है। बनाइए, अरे बनाओ, अच्छा लगेगा। हमें ऐसा लगता है इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन बनाओ, जरूरत है। हाँ हाँ, कर देता हूँ साइड में।
थोड़ा जल्दी करना है ना। हो गया, बना लिया कॉस थीटा का, बनाओ बनाओ कॉस थीटा का बनाओ, उसकी भी रेंज पकड़ में आएगी। सेक थीटा बनाओगे तो उसकी भी रेंज पकड़ में आएगी। क्या रेंज है, रेंज का इंपॉर्टेंस है ना। कॉट थीटा बनाओगे तो उसकी भी रेंज पता चलेगी, कॉट थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये तो परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस से छोटा ही होता है ना। लंब हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लंब हाइपोटेनियस से छोटा होता है। हाँ हाँ बोलो, प्रूव कैसे किया? प्रूव थोड़े ना किया, वो तो होता ही है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से छोटा होता है कि नहीं होता है? अब प्रूव करने की बात है तो बस इक्वालिटी पे प्रूव करने की बात आ सकती है। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इक्वल कैसे हो सकता है, देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है और ये थीटा है ना। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर लेस देन हाइपोटेनियस है, इसमें है कि नहीं है? हाइपोटेनियस से छोटा है। अब सवाल ये है कि इक्वल कब होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस? इक्वल हो नहीं पाता है, बस ऑलमोस्ट हो जाता है इक्वल। कैसे? एंगल बढ़ाते जाओ आप, इस बेस को छोटा करते जाओ आप। जैसे दूसरा ट्रायंगल आप बनाओ ऐसा, समझ आ रहा है? थीटा बढ़ता जाएगा और बेस छोटा होता जाएगा। आप देखिए हाइपोटेनियस धीमे धीमे एंगल को इतना बढ़ाओ कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा आकर, और एंगल बढ़ाते हैं, ऐसा एंगल कर लेते हैं। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की लेंथ परपेंडिकुलर के पास आती जा रही है बिल्कुल।
और थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओवरलैप। ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तभी ओवरलैप होगा ना। साइन 90 डिग्री 1 कैसे हुआ, ऐसे ही तो 1 हुआ कि ये एंगल बढ़ते बढ़ते थीटा 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो 90 डिग्री पे जाके परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों बराबर हो जाएंगे और p बाई एच क्या आ जाएगा 1। आप जानते हैं ना साइन थीटा, आप इतना जानती हैं p बाई एच होता है। तो थीटा पे क्या है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री डिजाइन करोगे थीटा को तो अपने आप p और h बराबर हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री का 1। अब 90 कैसे बनाओगे आप भी समझ रहे हो, 90 बनाने के लिए पूरा चिपका देना पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री पे p और h दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, p और h बराबर, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या बन जाएगा 1। तो मैं ये बता रहा था कि p या तो h से छोटा होता है या फिर ph के बराबर। तो p लेस देन इक्वल टू h, तो h को p के अपॉन में लाएंगे और p बाई h को क्या रख देंगे साइन थीटा। तो एक प्रकार से साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। हो गया क्या है कॉपी। कॉस थीटा का स्ट्रक्चर बनाया, किस किसने बनाया, इंटरेस्ट लो थोड़ा तो अच्छा लगेगा। ओके ठीक है। अच्छा कोस थीटा की रेंज भी सेम आ रही होगी, जैसे साइन थीटा -1 से 1 है, कॉस थीटा भी -1 से 1 तक जाएगा। मिटा दो इसको, है ना। हाँ बता दूंगा ना, ठीक है। देखो हाँ देखिए कॉस थीटा में ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये दोनों नेगेटिव होंगे। कॉस यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, दोनों जगह नेगेटिव है ना। ये 3 लाइनें तो सभी दूर खींच देते हम सीधे सीधे। जीरो डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 90, 90 30 120। अच्छा कॉस थीटा में 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। कॉस 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, सॉरी कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री 0। कॉस 120 डिग्री, इमेज बना ले इसकी, है ना। 1/2 की इमेज यहां बनेगी लेकिन वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। इसकी इमेज यहां बनेगी और इसकी इमेज यहां बनेगी। 1 है तो यहां क्या आएगा, देखो ना ये सेमी सर्कल पूरा पॉजिटिव है, ये सेमी सर्कल पूरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा तो 1 का -1। अब इसको मिरर कंसीडर करते हुए पूरी इमेज यहां बना ले, तो ये किसकी इमेज है -√3/2 की, -1/√2 और ये माइनस का √3/2 है ना। और ये 0 तो ये भी 0 आएगा, 0 तो
हाँ माइनस का 1/2 है ना, इधर प्लस का 1/2 प्लस का 1/√2 √3/2। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज देखिए, -1 से 1 की रेंज है इसकी भी, -1 से 1, -1 से बढ़ता जा रहा है, 0 तक गया और 0 से +1, तो इसकी रेंज क्या है cos थीटा की, < > 1 > -1, तो cos थीटा की रेंज आएगी -1 से 1 तक की, है ना। मिटा दूं, मिटा दूं ना, हाँ ले लो फोटो ले लो जल्दी से, वहां से आ जाएगा। यहां से आ जाओ ना, यहां से ले लो, मेरा थोड़ी लेना है। ले ली फोटो, एक और कौन लाया, वो कहाँ रह गया, अच्छा कॉलेज में हो, ठीक। वाह यार, कॉलेज भी साथ में और कोचिंग भी साथ में, तो घर पे जाके कॉलेज का पढ़ते हैं कोचिंग का पढ़ते हैं, कोचिंग का है ना कॉलेज का कोई नहीं पढ़ता, अच्छा कॉलेज में ही पढ़ते हैं जाते समय, नहीं ठीक है। चलो इसको मिटा दूं क्या, cos थीटा को रेंज समझ में आ गई इसकी, है ना, मिटा दूं क्या। एंट्रेंस एग्जाम में जो देना उसको तो कॉलेज डिलीट ही कर देना चाहिए। चलिए देखिए, आप लोग मन में कभी ये नहीं आया सिंगर बने, ये बने, वो बने, उछल कूद तो बहुत हुई होगी नहीं देखो क्या है कहानी, tan थीटा, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, यहाँ पे 210 डिग्री, 225 डिग्री, 270, 300 डिग्री, 315 और 360, है ना। चलो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, 30 डिग्री का √3 नहीं 1/√3, वही कैसे हो गया √3 और 1/√3, अच्छा मैंने बोल दिया। tan 45 डिग्री क्या हो गया 1, और tan 60 डिग्री √3, और tan 90 डिग्री प्लस का कि माइनस का, इन्फिनिटी प्लस का कि माइनस का, प्लस का। इधर लिखना क्योंकि इधर माइनस का इन्फिनिटी आएगा, इस साइड क्या आएगा प्लस का इन्फिनिटी, है ना। अब देखिए क्या है कहानी, कर ले इमेज कॉपी। अच्छा tan थीटा में ये पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव एक ये पॉजिटिव, और ये दोनों क्वाड्रेंट क्या है नेगेटिव, है ना। चलो अभी देखो इमेज बनाइए, √3 की इमेज यहां बन जाएगी, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा -√3, यहां आ जाएगा -1, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा 0, 0 का नेगेटिव तो कुछ नहीं होता। अब आप एक चीज देखिएगा, 0 से बढ़ते 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 प्लस इन्फिनिटी तक गया, तो इधर से 0 से घटते 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 माइनस इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा। जब इस लाइन पर इस डायरेक्शन से जाओगे तो प्लस का इन्फिनिटी आएगा, और जब इसी लाइन पर इसी लोकेशन पर इधर से जाओगे, देखो आप सोचिए न्यूमेरिकली नेगेटिव है बट न्यूमेरिकली नंबर बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते क्या आएगा माइनस का इन्फिनिटी, है ना। तो जब आप इधर से जाओगे तो -270 डिग्री कहलाएगा,
इधर से आप जाओगे ना तो क्या कहलाएगा, माइनस का 270, टेन माइनस का 270 डिग्री, उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। इधर जाओगे तो 10 का प्लस 90, उसका वैल्यू क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी। तो इसी लोकेशन पे इधर से पहुंचोगे तो माइनस अनंत आएगा, इधर जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पॉइंट पर वैल्यूज दो होगी, बट एक डिग्री की वैल्यूज दो नहीं होगी। हाँ तो हो सकता है ना, क्या दिक्कत है। 1090 डिग्री की वैल्यू एक लोकेशन पर दो वैल्यूज हो सकती है, बट 1090 डिग्री की वैल्यू दो नहीं हो सकती। 1090 डिग्री की वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी है, और 10 माइनस 270 डिग्री की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। क्या नहीं, कैसे हो सकती है, किधर से जाएंगे बताओ, थर्ड में। हाँ बना लेते हैं, देखो बना लेते हैं और देख लेते हैं ना। चलो देखो, ये समझ में आया, पॉजिटिव का क्या कर लेंगे, नेगेटिव, है ना। अब यहां मिरर इमेज मान के सीधा कॉपी कर दें तो -1 का यहां क्या आ जाएगा, +1 आएगा ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, +1 आएगा। यहां क्या आएगा, प्लस का 1/√3, यहां क्या आएगा, √3, प्लस का √3। अब सोचिए, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, तो इधर से जाओगे तो क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। या फिर आप देख लें 10 270 डिग्री का वैल्यू किताबों में देख लें, प्लस का इन्फिनिटी होता है, क्योंकि यहां पे कैसे आओगे आप, ऐसे करके आओगे कि नहीं आओगे, इस दिशा से आओगे तो 10 का 270 प्लस का कितना होता है, प्लस का इन्फिनिटी, और इधर से आओगे इसी पॉइंट पे। चलिए अभी नहीं बनाते, इसकी कॉपी करें इधर, 1/√3 का क्या आएगा, 1 का क्या आएगा, माइनस का 1, और √3 का क्या आएगा, माइनस का √3। आई बात समझ में। इधर से घटते 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 यहां पे क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। 0 से घटते 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 कितना आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्लस का इन्फिनिटी। तो इसी लोकेशन पे इस दिशा से पहुंचोगे तो माइनस अनंत है, इस दिशा से आने का मतलब है कि 10 माइनस 90 डिग्री। यहां से यहां आओगे तो आपने 90 डिग्री चला कि नहीं चला, और 90 डिग्री नेगेटिव दिशा में चला, तो यहां से ऐसे आओगे तो माइनस 90 डिग्री अपने मूवमेंट को बताओगे कि नहीं बताओगे, और जब इधर से आओगे तो प्लस का 270 बताओगे कि नहीं बताओगे। तो 10 माइनस 90 डिग्री जब आप बोलोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। 10 माइनस 90 डिग्री जब आप बोलोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। और जब इसी लोकेशन पे इस दिशा से आने का मतलब है कि 270 डिग्री आपने मूव किया, तो 10 प्लस का 270 डिग्री जब आप लोगे तो वैल्यू क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। इधर से आओगे इस दिशा से, जब इस रेखा पे आओगे तो माइनस अनंत वैल्यू होगा, इस डायरेक्शन से यहां पे पहुंचोगे तो प्लस का इन्फिनिटी। इधर से यहां आने का मतलब आपने 90 डिग्री चला नेगेटिव दिशा में, तो इधर से जब आओगे तो इसको कैसे दिखाओगे, 10 माइनस 90 बराबर वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी। इधर से आओगे तो 270 डिग्री चला आपने पॉजिटिव दिशा में, तो 10 प्लस का 270 और वैल्यू क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी। हो गया क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, अब इसका एक ग्राफ भी बनता है ना। देखिए इसका ग्राफ बना के मैं आपको बताता हूं। टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है, कितना, 17 कब हो गए। चलिए सुनिए, थोड़ा सा ग्राफ बना के बताता हूं मैं इसका, आपको 2 मिनट लगेगा। इसको मिटा दूं क्या, है ना। अब आप देखिए रेंज, देखिए टेन थीटा की रेंज देखिए ना, टेन थीटा की रेंज कहां से कहां तक है, टेन थीटा कहां से कहां तक घूम रहा है, ये देखो, ये देखो, ये लो जरा, माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते 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 0 तक आया, और 0 से प्लस का इन्फिनिटी। या फिर इधर से देख लो इस सेमी सर्कल में, माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते 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 0 तक आया, फिर बढ़ते बढ़ते प्लस का इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आएगी, प्लस का इन्फिनिटी। इक्वालिटी नहीं आएगी यहां पे, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर संभव नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन जस्ट आएगा इसमें, है ना। तो टेन थीटा की रेंज क्या है, टेन थीटा बिलोंग्स टू आर। टेन थीटा में सारे रियल नंबर आ गए,
टेन थीटा में सारी वास्तविक संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई? तो टेन थीटा में सारे के सारे रियल नंबर आते हैं, तो टेन थीटा की रेंज में दुनिया के सारे नंबर आ जाएंगे। 1 करोड़ भी टेन थीटा में आ जाएगा, कितना भी फ्रैक्शन कैसा भी टेन थीटा में आ जाएगा, है ना। सेम कॉट थीटा का भी बनता है। वैसे ही कोसेक सेक में थोड़ी सी आपको दिक्कत आई होगी, है ना। तब इसका ग्राफ यदि मैं बना के बताऊं, इट विल टेक टाइम। कर लो इसको, कॉपी कर लो, जो कर रहा है जल्दी से लिखो इसको। उधर दिखेगा नहीं ना, अरे इसमें नहीं दिखेगा। अच्छा इसको मिटा दूं, टेबल को मिटा दूं, रफ कर दूं क्या टेबल को? चलो देखो ना यार, ग्राफ बनाएंगे साथ में तो अच्छा लगेगा ना। लोहा गर्म है, जल्दी मुड़ेगा। देखिए कहानी क्या है, सुनिए, है ना। y बराबर टेन थीटा, इसका ग्राफ बनाने हम जा रहे हैं, सभी लोग तैयार रहें। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। दिस लाइन बिलोंग्स टू थीटा एंड थीटा डैश, एंड दिस लाइन बिलोंग्स टू y और y डैश। थीटा थीटा डैश, है ना। 150 के बाद क्या आता है? 180। फिर इधर -45, माइनस का 90, माइनस का 270, नहीं 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 150, और माइनस का 180। ठीक है, अब सुनिए, अब इसमें जो है टेन थीटा में क्या क्या वैल्यू होता है? 1 1। यहां मान लेता हूं दिस इज +1 एंड दिस इज -1। y में +1 है और ये क्या है? -1। अच्छा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। 45 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे आएगा 45 डिग्री पे हाइट क्या होगी tan थीटा की? 1। आई बात समझ में? ठीक है। tan 0 डिग्री पे क्या होगा? 0। तो एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट यहां आएगा। tan 90 डिग्री पे क्या होता है? इन्फिनिटी, है ना। अच्छा tan -45 पे -1 होता है क्या? देखो -45, दिस इज tan -45। tan -45 मतलब 45 डिग्री उल्टी और घूमना है, तो tan -45 -1 होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है? -1। देखो ये कर्व जा रहा है ऐसे, आपका जा रहा है। अब 90 डिग्री पे एक रेखा ऐसी बनाइए आप, और एक -90 पे भी बनाइए। ये कर्व ऐसे जाके ऐसे अनंत की दिशा दिखा देगा, टच नहीं होगा। ये कर्व ऐसे जाके ऐसे अनंत की दिशा दिखा देगा, टच नहीं होगा। तो tan 90 डिग्री प्लस का इन्फिनिटी और tan -90 डिग्री माइनस का इन्फिनिटी। अब कितना हुआ? 135, 90 से 180। ये हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? डिग्री गलत ले लिया? 45, 90 प्लस 135, 150। एक मिनट, 150 के बाद क्या आएगा? 90 से 90 180 ना, ठीक है। तो 270 तक ले जाना पड़ेगा इसको। 1 2 3 180। 45 45 का इंटरवल ले रहे थे ना। 90 प्लस 45 135 ही होता है ना। 135 प्लस 45 कितना होता है? ये 150 बेवजह ही आ गया ना बीच में, तभी दिक्कत हो रही है। 180 प्लस 45 225, एंड 225 प्लस 45 270। एक लाइन यहां भी बनाइए। अब यहां पे tan 180 डिग्री भी 0 होता है। tan 180 डिग्री 0 होता है। tan 225 डिग्री +1 होता है, और tan 135 डिग्री -1 होता है। देखो tan 135 होता है -1, tan 225 होता है +1, tan 180 होता है 0। tan 90 डिग्री पे प्लस का इन्फिनिटी भी है, और tan 90 डिग्री पे पीछे से माइनस का इन्फिनिटी भी है। tan 270 पे प्लस का इन्फिनिटी भी है, और उधर से माइनस का इन्फिनिटी भी आएगा। क्लियर? तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे इसके। ये देखो फिर ये आ गया ना बेवजह। तो इधर भी एक ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। बस ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे इसके। आई क्या बात समझ में? मतलब tan 90 पे प्लस का इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी दोनों है। tan -90 पर भी प्लस का इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी दोनों है। ये tan -90 इधर से आ जाएगा ना, प्लस माइनस दोनों है, और इधर भी प्लस माइनस दोनों है। तो ये ग्राफ बनता है इसका ऐसे करके tan थीटा का। तो tan थीटा की रेंज क्या है? प्लस के इन्फिनिटी से लेके माइनस का इन्फिनिटी। पूरा y कवर कर रहा है ना,
साइन थीटा में सिर्फ +1 से -1 के बीच ग्राफ बनेगा। साइन थीटा ग्राफ जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ऐसा। और रेंज क्या है इसकी? -1 से लेके +1, -1 से +1 के बीच में, ऐसे करके। अब बाकी ग्राफ आप बनाना घर में, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना।